कैसे हैं आप? ठीक है। थैंक यू। मौसम जो है वो तब्दील हो गया है, एकदम से गर्मी जो है वो शुरू होने वाली है। कुछ और दिन रह गए हैं, अभी तो हवा चल रही है, ये भी बंद हो जाएगी। तो इस मौसम में हम कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं? अच्छा, ये बड़े सही वक्त का हमने इंतखाब किया है कि हम ये वाला प्रोग्राम करें ताकि लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पे पहुंच जाए। अच्छा, जब हम बीज लगाने की बात करते हैं तो हमारे पाकिस्तान में दो मौसम हैं जो सब्जियां लगाने के बीज लगते हैं। एक मौसम गर्मा की सब्जियां जो आजकल लगेंगी और एक मौसम सरमा की सब्जियां। अब जब सर्दियां जा रही होती हैं, एंड हो रहा होता है, तो उस वक्त गर्मियों की सब्जियां लगती हैं क्योंकि आगे गर्मियों में वो अच्छा सर्वाइव करती हैं। तो जो ज़रूरी चीज़ है जहन में रखने वाली मौसम सरमा की सब्जियां लगाते हुए भी और गर्मियाँ की सब्जियां लगाते हुए भी, वो है टेम्परेचर की रेंज। एक आइडियल रेंज जहन में रखें, बजाय इसके कि हम कैलेंडर पे जाएं कि फरवरी में लगेंगी, मार्च में लगेंगी या अप्रैल में। तो जब आपको ये टेम्परेचर की रेंज मिलेगी तो आपने सोचना है कि अब सब्जियां मैंने लगानी है, और वो है मिनिमम 15 डिग्री सेंटीग्रेड और मैक्सिमम 30 डिग्री सेंटीग्रेड। आइडियली 26 होता है, लेकिन 30 तक या 32 तक हम चले जाते हैं। और आजकल चूंकि सर्दी एंड हो रही हैं तो हमें रात का जो मिनिमम टेम्परेचर है उसको जहन में रखना है। तो हम मैक्सिमम उसको ये ले लेते हैं कि 10 डिग्री पे हम कोई 100% की बजाय 80% 85% जर्मिनेशन के साथ सब्जियां उगा सकते हैं। जब टेम्परेचर इससे कम होगा, ठंड ज़्यादा होगी, मिट्टी ठंडी हो जाती है, तो बीज नहीं उगेगा। इसी तरह जब गर्मियों में लगाते हैं मौसम सरमा की सब्जियां, गर्मी एंड हो रही होती हैं, तो उस वक्त ये होता है कि हमने मैक्सिमम टेम्परेचर की रेंज को ध्यान में रखना है, यानी कि 30 से ऊपर दिन का टेम्परेचर ना जाए। तो हमने सब्जियां लगानी कौन से हैं? सब्जियों को तो आपने बता दिया कि किस वक्त जो है वो कौन सी जो काश्त है वो मौजू बनानी है, गर्मियों में सर्दियों की, सर्दियों में गर्मियों की। मगर सब्जियां कौन कौन सी हैं? अच्छा, आजकल जो गर्मियों की सब्जियां लगेंगी उनमें मेनली जो है वो बेलों वाली सब्जियां हैं। बेलों वाली? बेल वाली, जो कि जमीन में होती हैं, जो बेल, जिसकी बेल बनती है। अच्छा, जिसको हम ट्रेलिस बनाते हैं, उसको नेट पे चढ़ाते हैं या उसको रस्सियां बांधते हैं, ऊपर चढ़ती हैं। उसमें मैं सारी लिस्ट कर देता हूँ। पहले मैं वो लिस्ट करूंगा आसानी के लिए व्यूवर्स की, जो डायरेक्ट सीड से लगती है और बेल वाली सब्जियां हैं। उसमें सर फहरिस्त है जी करेला, करेले की जितनी वैराइटीज़ हैं, लंबा करेला, छोटा करेला, करेली, ये सारे। उसके बाद कद्दू, लंबा कद्दू, गोल कद्दू और टिंडा, देसी कद्दू, इसी तरह टिंडा है, और जिसको समर स्क्वाश कहते हैं, जो चपनी कद्दू भी कहते हैं, वो भी लगेगा। तोरी जो है उसकी जितनी वैराइटीज़ हैं, उसमें बिटर गोल्ड है, उसमें रिच गोल्ड है जो लाइनों वाली होती है या गोल होती है। तो तोरियों की सारी किस्में आजकल लगेंगी। अच्छा, उसके अलावा हलवा कद्दू जिसको पेठा कहते हैं, वो भी बेल वाला है, वो भी इसी कैटेगरी में आता है, वो भी आजकल लगेगा। अच्छा जी, एक चीज़ है जिसको, दो चीज़ें ऐसी लगेंगी जिनको हम फल कहते हैं, खरबूजा और तरबूज। इसके वो भी बेलों वाली है, वो भी बेलों वाली है, वो भी आजकल लगेगी। अच्छा, आजकल लगेंगी वो? आजकल लगेंगी। अच्छा, दो ऐसी सब्जियां हैं जिनको हम सैलड के तौर पर यूज़ करते हैं, खीरा और ककड़ी, तर जिसको कहते हैं। तो ये भी बेलों वाली सब्जियां हैं, ये भी आजकल लगेंगी और डायरेक्ट सीड से ही लगेंगी। अच्छा, एक और चीज़ है बड़ी ज़बरदस्त जिसको फुट कहते हैं। फुट, स्नैप मेलन इंग्लिश में कहते हैं, है। उसको फुट कहते हैं। ये खरबूजे की तरह शेप की होती है, लेकिन इसके ऊपर लींबू शींबू निचोड़ के खाते हैं। तो इसके बीज भी आजकल ही लगेंगे। अब एक वो सब्जी है जिसको हम लेडी फिंगर कहते हैं या ओकड़ा कहते हैं, तो ये भी आजकल लगेगी। ये बेल वाली नहीं है, इसका पौधा होता है, भिंडी तोरी, हाँ जी, उसका पौधा होता है। इसके बीज भी आजकल लगेंगे। अच्छा, इसके अलावा 4 चीज़ें मैं आपको गर्मी में बनती भिंडियाँ, हर वक्त घर जाओ तो भिंडियाँ ही बनी होती हैं। अब मैं आपको 4 चीज़ें बताता हूँ। टमाटर, गोल बैंगन, शिमला मिर्च, लंबा बैंगन, गोल बैंगन, शिमला मिर्च और हरी मिर्च। अच्छा, इसकी कोशिश करें कि आजकल नर्सरी से पनीरी मिल जाती है। पनीरी इसकी सीडलिंग होती है, वो छोटा गमला लाएं, उसमें 8-10 पौधे होते हैं, वो ला के लगा लें, तो आजकल ये भी लग सकती है। इसके अलावा धनिया भी लग सकता है, लेकिन उसको सेमी शेप में। हरी मिर्च, लीमू, हरी मिर्चें लग सकती है। लीमू तो एक फ्रूट है ना, वो तो परमानेंट प्लांट है, उसको तो एक पौधा ला के आप अच्छे साइज़ के ग्रो बैग में या पॉट में लगा दें तो वो साल चलता रहता है, वो सीजनल नहीं है। तो ये वाली सब्जियों की लिस्ट है जो हम लगाते हैं। ठीक है। अब ज़रूरी चीज़ ये है कि इन सारी सब्जियों को लगाने के लिए जो बेसिक चीज़ है वो अच्छी मिट्टी तैयार करना है। वो भी बताएं लोगों को कैसे तैयार करनी है। अच्छी मिट्टी के अंदर 3 खसूसियात होनी चाहिए। एक तो वो नरम हो, सॉफ्ट हो, जिसके अंदर जो जड़ें वो आसानी से चल जाएं। दूसरा, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हो, यानी कि आप कह लें कि रिच हो। और तीसरा, वो इतनी नरम हो कि उसको पानी जब हम ऊपर से लगाएं, जिस तरह ये ग्रो बैग है, ऊपर से पानी लगाते हैं। ये अनकन्वेंशनल तरीका है पौधे को पानी लगाने का। ज़मीन में तो पानी नीचे से जाता है और जड़ें नीचे से पानी खींचती हैं, हम ऊपर से ग्रो बैग या गमले में
तो इतना पानी, इस तरह से पानी जब डालें तो वो नीचे जड़ों तक उसका जाना ज़रूरी है। वो तभी जाएगा जब मिट्टी सॉफ्ट होगी। इसका बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। ये आप देख रही हैं, ये पड़ी हुई है, इसको कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। ये अगर क्लोजअप कर सकें तो ये इसको कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। हम इसको कहते हैं ये ऑर्गेनिक मैटर है। अब इसका एक अच्छा नेमुल बदल जो आसान है वो है पत्तों की खाद। जो दरख्तों से पत्ते नीचे गिरते हैं उनको हम दबा देते हैं, वो डीकम्पोज हो जाते हैं और उसके बाद वही पत्ते मट्टी में, ये हमने नेचर से सीखा कि वो ये प्रोसेस इकोसाइकिल चलता है, तो हम वो मट्टी में मिक्स कर देते हैं। इसकी रेशो कितनी रखनी है? 50-50%। रेतली मट्टी जिसके अंदर रेत का एलिमेंट हो, जिसको भालू मट्टी भी कहते हैं, हर नर्सरी से, आपकी करीब तरीन नर्सरी से वो ले लें। ये जो वर्मी कंपोस्ट है या पत्तों की खाद है, आपको नर्सरियों से भी मिल जाती है, ऑनलाइन भी आजकल इजीली मिल जाती है। तो ये आपने 50-50% डाल के, तो ये जिस तरह ये ग्रो बैग में मैंने फिल किया है, तो ये आप फिलअप कर लें। अब अगली चीज़ रह गई कि हमने गमले इस्तेमाल करने हैं या क्यारी में लगाना है। जिन घरों में क्यारियाँ हैं, एक पॉइंट ज़रूरी है, जितनी भी सब्जियां जिनको फल या फूल लगता है उसको 6 से 8 घंटे धूप चाहिए। अब अगर आपके घर में क्यारी है और इतनी धूप नहीं आती तो आप वहाँ पर सब्ज़ी नहीं उगा सकते, या कुछ लिमिटेड सब्ज़ी उगा सकते हैं, जिस तरह पत्तों वाली सब्ज़ियाँ हैं, पालक, मेथी, धनिया, पुदीना वगैरह, वो वहाँ पर कंफर्टेबली चल जाएगा। अब 6 से 8 घंटे धूप के लिए दूसरा हमारे पास है कि हमारे पास गमला हो, पॉट हो, कोई कंटेनर हो, तो उसके लिए सबसे अच्छा होता है मट्टी का गमला जो कन्वेंशनल हमारा चल रहा है। लेकिन वो चूँकि भारी होते हैं, हम बाज़ार से उसको लाना, गाड़ी में रख के फिर वज़न है उसको छत पे लेके जाना, बालकनी में लेके जाना मुश्किल होता है। तो उसका बेहतरीन नेमल बदल है ये ग्रो बैग। ये आप देखिए, अब ये जो ग्रो बैग है, ये भी आप इसको उठा के इसका वज़न चेक करें, नथिंग, 100 ग्राम होगा। और अगर आप इसको खोलें तो ये जो आपके हाथ में, ये जो यहाँ पड़ा है इससे भी बड़ा है। ये 12 इंच इसका डायमीटर है और 12 इंच इसकी डेप्थ है। इसके अंदर 16-18 इंच गमले की मिट्टी आ जाती है। और फिर दूसरी बात यह कि इसकी शेप सिलेंड्रिकल है, इसमें मिट्टी ज़्यादा आती है, ये गिरता भी नहीं है ठोकर लग के। गमला नॉर्मली नीचे से नैरो होता है, ऊपर से वाइड होता है, तो हवा चलती है या ठोकर लगी तो नीचे गिर जाता है, तो ये गिरेगा नहीं, ये पड़ा रहता है। और जावेद इकबाल साहब, बिल्कुल आपने बड़ी ज़बरदस्त आज बातें बताई हैं, कौन कौन सी सब्जियां हम उगा सकते हैं। हम अपने व्यूअर्स को प्रैक्टिकल कर भी दिखाते हैं। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, बल्कि आप लोग हमारे साथ ही रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात करें किचन गार्डनिंग के हवाले से, हम किस तरह अपने घर में जो है किचन गार्डनिंग का कॉन्सेप्ट लेके आ सकते हैं, और इसके साथ साथ जो है घर में जो है केमिकल फ्री सब्जियां कैसे उगा सकते हैं, तरीका क्या है। तो हमने सोचा कि आज हम आपको तरीका सिखाते हैं। पहले भी हम सिखा चुके हैं, मगर फिर भी हम चाहते हैं कि जो व्यूअर्स हमें अभी ज्वाइन करते हैं, नए हमारे व्यूअर्स बने हैं, तो वो भी सीखें। और जावेद इकबाल साहब हमें बताएंगे। जी जावेद साहब। अच्छा जी, जो मैंने आपको लिस्ट बताई उन सब्जियों में से ये गोल कद्दू, इसके बीज हैं मेरे पास। और बीज जब भी ख़रीदें किसी अच्छे ट्रस्टेड सेलर से ख़रीदें, ताकि आपको बीज उगाने के बाद मायूसी ना हो जब उसका फल अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, ये जो कद्दू आप उगा रहे हैं, ये ग्रो बैग में उगाएंगे? ग्रो बैग में। तो ये इसकी बेल कैसे नीचे उतरेगी? अच्छा, ऐसा है कि जब जितनी भी ये बेलों वाली सब्जियां हैं, इनको जब हम कंटेनर में, किसी पॉट में या ग्रो बैग में ग्रो कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद आपको इसको कोई सपोर्ट देनी होती है। दीवार के करीब रखें, एक रस्सी बांधें, अच्छी मैश बनाएं, बांस लगा दें, लकड़ियों की मैश बना दें, वुडन आप कोई ट्रेलस लगा सकते हैं, नेट मिल जाते हैं आजकल, वेजिटेबल नेट्स हैं, वो प्रॉपर इसके साथ बांध देते हैं ऊपर। जितने उसको अच्छी सपोर्ट देंगे उतना ये अच्छी ग्रो करेगी। अगर आप उसको कुछ भी नहीं बांधेंगे, ग्रो कहाँ करेगी? ऊपर से जाएगी? ऊपर जाएगी। ये तकरीबन 15 से 20 फुट तक इसकी बेल यहाँ से निकल के आगे ट्रैवल करेगी। 20 फुट तक? 20 फुट तक। तो उसको अच्छी ट्रेलस होगी, अच्छी सपोर्ट होगी, मजबूत। तो पौधा सेंस कर लेता है कि ये धागा कल को टूट जाएगा तो वो फल ही नहीं बनाएगा अपना। अच्छा, हाँ जी, लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये इसके बीज हैं, ये आप देखें जी। अच्छा, इसको बीज को फास्ट जर्मिनेशन के लिए मैं आपको एक टिप बता देता हूँ। वो ये है कि जितने भी ये मैंने अभी बीज बताए हैं, इंक्लूडिंग जो भिंडी तोरी, इसको ओवरनाइट सोक कर लें पानी में, किसी प्याली में साफ पानी डाल के उसको गीला कर लें, सोक रहने दें। सुबह उसको निकालें और उसको 5-10 मिनट खुश्क होने दें, और उसके बाद उसको लगाएं तो बीज, सादा ज़बान में यूँ समझें कि जाग जाता है। बीज को जब पानी मिलेगा तो वो सेंस कर लेता है कि अब मेरे उगने का टाइम हो गया। फिर उसको 2 चीज़ें चाहिए मज़ीद, और वो चाहिए टेम्परेचर। वो सेंस कर लेगा कि टेम्परेचर आजकल ठीक है, जो मैंने आपको रेंज बताई, और मिट्टी उसको मिल गई तो बस वो जल्दी जाग जाएगा। अगर आप इस तरह ड्राई बीज भी लगाएं, उगेगा,
लेकिन वो प्रोसेस अंदर होगा इसके, वो टाइम ज़्यादा लेगा। तो आप थोड़ा बीज लगाने के बाद हमारी ख्वाहिश होती है कि जल्दी उग जाए, तो ये वाला प्रोसेस आपको 3-4 दिन 5 दिन बचा जाएगा। ठीक है, अब ये है जी 10 बाई 11 इंच का ग्रो बैग, ये वाला जो ग्रो बैग का साइज़ है, और इसके अंदर एक पौधा चाहिए, टोटल एक बेल। उसकी वजह, कल को बेल ने बड़ा होना है, उसकी नीचे जड़ें होनी हैं, उसके पत्ते आगे होने हैं, उसको इतनी खुराक चाहिए जो कि इतनी मिट्टी काफ़ी है इस ग्रो बैग के अंदर जितनी उसको खुराक चाहिए। अगर आप किसी छोटे पॉट में लगाएंगे या कोई सिरेमिक के पॉट में लगाएंगे या जिसके कोई ड्रेन होल बंद हैं, इस तरह की जब आप चीज़ों में घुसेंगे तो वो पौधा माइंड करेगा, स्ट्रेस में जाएगा। तो उसको क्या चाहिए, अच्छी मिट्टी, जिस तरह मैंने बता दिया वो होगी। अभी ये जो ग्रो बैग है इसके नीचे आप ये वाली प्लेट रख के, इसको बॉटम प्लेट कहते हैं, तो आप अपनी जो भी रूफ टॉप है उसको सीपेज से बचा सकते हैं, स्टेन से बचा सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि इसको हैंडल्स होते हैं, आप इसको उठा के शिफ्ट कर सकते हैं जहाँ पर 6 से 8 घंटे धूप लग सकती है। बीज को आपने सिंपली, ये मिट्टी अच्छी है, नरम है, मैंने कल इसको पानी लगाया था और उसके बाद अभी इसको गोडी करके नरम कर दिया, बेहतरीन। तो वत्तर में मिट्टी इसको कहते हैं, ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं, मोइस्ट होनी चाहिए, खुश्क बिल्कुल मिट्टी में आपने बीज नहीं लगाने। अब ये नम है तो हम एक की बजाय एहतियातन 2 बीज पानी में डुबोया है, पानी में डुबोया। अब इसको एहतियातन हम 2 बीज लगाएंगे। कितना लगाना है, 1 इंच आधा इंच नीचे, ये लग गया, इसके ऊपर से हमने कवर कर दिया। ये सबसे आसान तरीका है और व्यूवर्स को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये काम अपने बच्चों से करवाएं, क्योंकि बच्चे के अंदर ये वाली चीज़ होगी कि जब उसने बीज लगाया है तो वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा और बार बार आके देखेगा उगा कि नहीं उगेगा। जब वो उगेगा, बढ़ेगा, उसको फल लगेगा तो उसे पता होगा कि जो कद्दू है वो किस तरह के दरख्तों पे लगता है या बेलों पे लगता है।